हमारी फालतू अब फालतू नहीं रहने वाली है, क्योंकि हो जाएंगी बहुत ही बिजी। क्योंकि आखिरकार फालतू को एंट्री जो मिल गई है अयान के घर में, भाई परमिशन मिली है बाकायदा वहां पे रहने की। दादी की जान बचाई है, हल्के में मत लीजिएगा इनको। निकाल के फेंक दो इसमें घर के बाहर। तुम सबको मेरी जिंदगी से मिनिस्टर साहब की मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या, मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। चलो बेटा। रुक जाओ। फालतू को मुंबई वालों ने फालतू समझ रखा था, लेकिन अब वो ये समझ गए हैं कि ये फालतू तो बिल्कुल नहीं है। फिर उससे क्या फर्क पड़ता है कि इसका नाम फालतू है। अयान के पापा ने जहां एक और फरमान जारी कर दिया था कि फालतू के लिए इस घर में कोई जगह नहीं है, वो तो यहाँ से जा ही रही थी। लेकिन फिर दादी के साथ कुछ ऐसा हादसा हुआ कि फालतू ने दादी को बचा लिया, और कुछ ऐसे उसने दादी का दिल जीत लिया। और दादी ने कहा कि मैं भी देखती हूँ कि फालतू को इस घर से जाने के लिए कौन कहता है। मुझे नहीं पता सुबह क्या हुआ, मैं सिर्फ जानती हूँ अब क्या हुआ। और अगर तुम सबको मेरी जिंदगी से मिनिस्टर साहब की मीटिंग ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो वो क्या, मैं भी ये घर छोड़ के जा रही हूँ। चलो बेटा। रुक जाओ। फालतू ने जनार्दन अंकल के साथ कुछ पंगा कर लिया। उसे पता नहीं था कि वो मार्ट साहब के पापा हैं, तो वो नहीं चाहते कि वो मैं इस घर में रहूं। तो मैं बस जा ही रही होती हूँ कि एक एक्सीडेंट हो जाता है, जिससे मैं दादी की जान बचा लेती हूँ, और फिर सबका हृदय परिवर्तन हो जाता है कि अच्छी लड़की रख लेता है। एक एक करके सबने फालतू की साइड ले ली, और अयान तो खुश हो गया, क्योंकि वो भी तो यही चाहता था। इतने बड़े शहर में फालतू कहाँ जाएगी, और उस पर पप्पी उसके पीछे लगा हुआ है। अब तनिषा अंदर से जल भून रही है, क्योंकि उसे पहले से ही ऐसा अंदेशा लग रहा है कि अयान और फालतू के बीच अगर कुछ हो गया तो उसका क्या होगा। अब भी तनिषा आपकी शादी होने तक ना फालतू यहीं पर रुकी है, और जहाँ तक कुछ होने की बात है उसके और अयान के बीच, तो वो तो शुरू हो गया है। आपको तो केवल स्टोरी लाइन के हिसाब से दिखाया जा रहा है, वरना आप भी जानती हैं कि असली हीरोइन तो फालतू ही है। मुंबई से नेहा सावंत के साथ एबीपी न्यूज रिपोर्ट। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।